अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से मीडिया में मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश में हैं। आज का जो ये पीस है ये उनकी सेहत के हवाले से और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से, मुख्तलिफ़ लीडरों की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उस पर बात करना मकसूद है। नवाज शरीफ की सेहत ख़राब है और उसके लिए अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से कई मेडिकल बोर्ड बन चुके हैं जो उनकी सेहत का जायज़ा लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से अभी तक ये शिकायत आ रही है कि जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो अभी तक नहीं हो रहा। इसमें हमने देखा है कि जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्हें 2 दिन रखा गया और उनको दिल का मसला दरपेश है और 2 दिन तक कोई कार्डियोलॉजिस्ट उनको देखने नहीं आया। मेडिकल बोर्ड मुख्तलिफ़ किस्म के राय दे रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेटली नतीजा ये है कि नवाज शरीफ इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में नहीं बल्कि जेल में मौजूद हैं। जो तिब्बी मसाइल नवाज शरीफ को दरपेश हैं उसमें किडनी का मसला है और किडनी में स्टोन्स की भी इंडिकेशन की गई है। इसके अलावा हार्ट का बाईपास हो चुका है, उसके बारे में सारे लोग ही जानते हैं। शुगर का मसला उन्हें दरपेश है, हाइपरटेंशन का मसला यानी ब्लड प्रेशर का मसला भी है और इसमें एक और चीज़ ऐड होती है विच इज़ मोर साइकोलॉजिकल कि वो बहुत परेशान भी हैं, डिप्रेशन भी है। और डिप्रेशन की 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब किसी भी शख्स का अपनी अहलिया से साथ छूटता है इतनी लंबी इनिंग्स के बाद, तो जाहिर है एक दुख की कैफियत है जो बहुत अरसे तक कायम रहती है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उसके लिए ये एब्जॉर्व करना, बर्दाश्त करना मुश्किल है कि एक वज़ीर आज़म जिसको लोगों ने करोड़ों वोटों से मुंतखब किया उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। हमें जो इसके बारे में इत्तलात मिल रही हैं वो ज़्यादातर मरीम नवाज़ के ट्विटर हैंडल से मिल रही हैं, जिसमें वो एक बहुत मुस्तरब खातून के तौर पे नज़र आती हैं, एक ऐसी लड़की के तौर पे नज़र आती हैं जिसने हाल ही में अपनी माँ को खो दिया और वो उस वक्त उनको कॉल भी नहीं कर सकी, मुलाकात भी नहीं कर सकी और अब उनके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके सारे ट्वीट्स में इज़्तिराब की और परेशानी की बड़ी कैफियत नज़र आती है। दूसरी जानिब हुकूमतों का और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो काफ़ी हद तक गैर इंसानी सा है। मतलब फयाज़ चौहान साहब के जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वो बड़े तकलीफ़ देह हैं। जैसे उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की गुर्दे ख़राब नहीं है, नीयत ख़राब है। हमने और तहरीक इंसाफ वालों ने मुद्दतों से इस बात को वतीरा बना लिया है कि किसी की बीमारी पर आप सियासत करें, उसका तमस्खुर उड़ाएं, उसकी तस्हीक करें। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब नवाज शरीफ बाईपास के लिए गए थे और उस वक्त भी लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की और ये बताया कि वो बाईपास नहीं हो रहा। बाद में हक़ाइक़ ने प्रूव किया कि वो बाईपास हुआ था। बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा के हवाले से जब भी बात होती थी उस ज़माने में तो बहुत सारे लोगों ने ये अफवाहें भी उड़ाई कि हार्ले स्ट्रीट हॉस्पिटल कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। फिर ये भी कहा गया कि वो जब कौमे में थी कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो चुका हुआ है और वेंटिलेटर पर सियासी मफाद हासिल करने के लिए उन्हें ज़िंदा रखा गया है या इसकी वजह से उनकी सांस को बरकरार रखा गया है। और उसका नतीजा हमने देख लिया कि मीडिया में ये खबरें, ये अलमनाक खबरें गर्दिश करती रहीं और एक दिन बेगम कुलसूम नवाज़ का इंतकाल हो गया। फिर वो लोग जो एतजाज़ एहसन जैसे और शेख रशीद जैसे लोग थे उनको माफ़ियाँ भी मांगनी पड़ी और लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ उसकी तरफ किसी की ध्यान नहीं किया। अभी जो नवाज़ शरीफ साहब की सेहत का मामलात हैं वो भी बहुत दुश्वार है। मेरी तमाम लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि उसका कम से कम मजाक ना उड़ाएं। दूसरी बात यह है कि एक शख्स जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है उसको दर बदर हस्पतालों में फिराने से बेहतर ये है कि आप किसी एक जगह उनका बाकायदा इलाज करें। मीडिया में इस हवाले से अजीब व गरीब रवैया इख्तियार किया गया है। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी मरीज़ की मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया में जारी की गई हों और उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती डॉक्टर तक को ना दी गई हों।
मरीज का जो भी मर्ज है उसके हवाले से उसके और डॉक्टर के दरमियान एक एथिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मालूमात सिर्फ और सिर्फ उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ शेयर हो सकती हैं। लेकिन सियासी उतार चढ़ाव में अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ की रिपोर्टें शेयर कर रहे हैं। कुछ तजियाकार हैं जो हाथ में फर्रे की तरह लहरा रहे होते हैं कि ये रिपोर्टें आई हैं। ये सियासी कमज़र्फ़ी है और इसके नताइज बाद में बहुत भयानक होते हैं, बहुत तकलीफ़ देह होते हैं। सियासी ज़र्फ़ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 2013 के इंतखाबात में जब इमरान खान लाहौर में कंटेनर से गिरे थे तो नवाज शरीफ साहब खुद उनकी अयादत के लिए हस्पताल गए थे। हालांकि उस वक्त भी सियासी चपकलिश इसी शिद्दत के साथ मौजूद थी, लेकिन ये सियासी ज़र्फ़ की बात है। 2 दिन के लिए लाहौर में किसी किस्म की सियासी सरगर्मियाँ मअतल कर दी गई थी। मरीम नवाज़ ने एक जलसे से खिताब करना था, वो जलसा भी मअतल कर दिया गया था और मनसूख कर दिया गया था। अब जो पंजाब हुकूमत है और मुख्तलिफ लोग जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे सिर्फ लोगों को तकलीफ़ हो रही है और हमें एहसास होना चाहिए एक ऐसे ख़ानदान को तकलीफ़ हो रही है जो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा असासा पहले ही गंवा चुका है। फयाज़ चौहान या जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनसे यही बातें तवक्को की जा सकती थी और वो अगर इससे मुख्तलिफ बातें करेंगे तो शायद अपनी नौकरी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शायद बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आपका काम गालियां देना और गालियां खाना है। वो अपने इस मनसब से हट नहीं सकते, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो आने वाला वक्त और पाकिस्तान के अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। एक और बात इस हवाले से करना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मीडिया में ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोई डील हो रही है और नवाज शरीफ की बीमारी को बहाना बनाया जा रहा है। किस कदर अफसोस की बात है कि ये बातें उस वक्त भी की गई थी जब नवाज शरीफ का बाईपास हुआ था। ये बातें उस वक्त भी की गई थी जब बेगम कुलसूम नवाज बड़ी शदीद बीमार थी। ये बातें उस वक्त भी की गई थी जब नवाज शरीफ ने वापसी का फ़ैसला किया था। ये बातें उस वक्त भी की थी जब लाहौर में लोग नहीं पहुंच सके थे, लेकिन यही कहा था कि डील हो गई है, डील हो गई है। आप इमेजिन कीजिए एक शख्स अपनी बीमार बिस्तरे मर्ग पर बीवी को लंदन छोड़ के पाकिस्तान गिरफ्तारी देने आ रहा है और वो आके जेल भुगत रहा है, अदालतों में पेशियां दे रहा है और ये मीडिया उस पर क्या इल्ज़ाम लगा रहा है कि और पंजाब हुकूमत उस पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है कि डील हो गई है, एनआरओ हो गया है। ये गैर इंसानी बातें हैं और इन बातों का खमियाजा अफराद को नहीं पार्टियों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान के अवाम इस सारे मंज़र को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और मेरी तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है, किसी की भी सेहत के हवाले से तज़हीक और तमस्खुर वाली बात ना की जाए। ये वक्त कल आपके साथ आपके घर में भी आ सकता है।